Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numerical on composite bar. So in this numerical actually three different materials are used. अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें सिर्फ दो ही मटेरियल्स यूज किए थे. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल जहाँ पे तीन मटेरियल यूज किया है, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के हमें बार्स दिए ऑफ इक्वल लेंथ. सभी की जो लेंथ है दिस लेंथ इज इक्वल, राइट. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, तो मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे लिखने दीजिए. कॉपर के लिए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 500, 750 एंड 1000 है ना. 500, 750 एंड 1000. सो फर्स्ट इज वॉज कॉपर, सो दिस इज फॉर कॉपर, दिस 750 फॉर जिंक एंड 1000 फॉर एल्यूमिनियम, राइट. सो कॉपर इज 500, then 750 is for zinc and 1000 is for aluminum. Okay, if this composite member is subjected to a longitudinal pull of 300 kilonewton, तो ये तीन बार को एक लोड कनेक्टेड है जिसका मैग्नीट्यूड है 300 किलोन्यूटन, राइट. सो दिस P is given to us. Fine. Estimate the proportion of load carried by each rod and the induced stresses. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये 300 किलोन्यूटन में से कॉपर कितना कैरी करेगा, जिंक कितना कैरी करेगा और एल्यूमिनियम कितना कैरी करेगा, राइट. सिमिलरली हमें ये कैलकुलेट करना है कि कॉपर में कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जिंक में कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और एल्यूमिनियम में कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. वैल्यू फॉर कॉपर, वैल्यू फॉर जिंक एंड वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू फॉर कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम इज गिवन. सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट गिवन डेटा हियर. तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ. सबसे पहले हमें क्या दिखता है, तो LC इज इक्वल्स टू LZ इज इक्वल्स टू LA, लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू जिंक इज इक्वल्स टू एल्यूमिनियम. फिर क्या दिखता है हमें, P इज इक्वल्स टू 300 किलो न्यूटन. ठीक है, फिर क्या दिखता है हमें, AC इज इक्वल्स टू 500 mm स्क्वायर, AZ इज इक्वल्स टू 750 mm स्क्वायर एंड AA इज इक्वल्स टू 1000 mm स्क्वायर, है ना. एरिया दिया है हमें, और क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉपर कितना दिया है, 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन जिंक के कितना दिया है, जिंक का दिया है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड एल्यूमिनियम का कितना दिया है, एल्यूमिनियम का 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, सो इतना डेटा हमें गिवन है. अभी हम देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है. सो टू फाइंड हमें कैलकुलेट करना है PC लोड कैरिड बाय कॉपर, PZ लोड कैरिड बाय जिंक एंड PA लोड कैरिड बाय एल्यूमिनियम. सिमिलरली सिग्मा C, सिग्मा Z एंड सिग्मा A स्ट्रेसेस इन कॉपर, स्ट्रेसेस इन जिंक एंड स्ट्रेसेस इन एल्यूमिनियम. ठीक है, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द न्यूमेरिकल जिसमें दो मटेरियल रहते हैं, इसमें सिर्फ तीन मटेरियल है. तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं इसमें. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, कंडीशन 1 है ना. कंडीशन 1 में हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट डेल L, अभी यहाँ पे क्या है कॉपर, सो डेल LC इज इक्वल्स टू डेल LZ इज इक्वल्स टू डेल LA. अब डेल LC को हम कैसे लिख सकते हैं, PC LC अपॉन AC EC इज इक्वल्स टू PZ LZ अपॉन AZ EZ इज इक्वल्स टू PA LA अपॉन AA EA, राइट. अब क्या हम इसमें से LC LZ और LA कट कर सकते हैं, यस, क्योंकि इक्वल है. PC और AC पे वो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा C अपॉन EC इज इक्वल्स टू सिग्मा Z अपॉन EZ इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन EA. अभी हमें EC, EZ और EA की वैल्यू मालूम है, वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे. EC की वैल्यू है तो सिग्मा C अपॉन 1.3 इज इक्वल्स टू, EZ की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू, और EA की वैल्यू है 0.8, राइट. तो ये वैल्यूज हमें पता है.
तो अभी हम क्या करेंगे कि रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे दो में के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिग्मा सी और सिग्मा ए में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में सिग्मा जेड और सिग्मा ए में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा सी और सिग्मा ए को अगर हम रिलेट करते हैं तो मुझे रिलेशन मिलेगा सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 1.625 सिग्मा ए। ठीक है, वेरी सिंपल। ये 1.3 ऊपर चले जाएगा, 1.3 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आपको मिलेगा सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 1.625 सिग्मा ए। सिमिलरली अगर हमने ये दोनों को इक्वेट किया तो हमें रिजल्ट मिलेगा सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू, तो हमें रिलेशन मिलेगा सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 1.25 सिग्मा ए। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दोनों को सिग्मा ए के फॉर्म में कैलकुलेट किया, दोनों को हमने सिग्मा ए के फॉर्म में कैलकुलेट किया, है ना। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.8 यू विल गेट सिग्मा जेड, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.8 यू विल गेट 1.25। सिमिलरली यहाँ पे हमें कितना आंसर मिल गया था 1.625। तो ये दो रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम 1 नाम दे देते, इसको हम 2 नाम दे देते। तो कंडीशन 1 पे से अभी तक हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिलता था, ये केस में हमें 2 इक्वेशंस मिले। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी एक के टर्म में कंसिडर करना है। जैसे अभी यहाँ पे हमने सिग्मा ए के टर्म में कैलकुलेट किया तो सिग्मा ए, आप सिग्मा जेड के भी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो या फिर सिग्मा सी के भी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2, अब कंडीशन 2 क्या कहता है? कंडीशन 2 कहता है दैट टोटल लोड कैरिड बाय द असेंबली इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय कॉपर प्लस लोड कैरिड बाय जिंक प्लस लोड कैरिड बाय एल्यूमिनियम। अब लोड कैरिड बाय कॉपर को हम लिख सकते हैं सिग्मा सी ए सी प्लस सिग्मा जेड ए जेड प्लस सिग्मा ए ए। अभी सिग्मा सी हमें पता है सिग्मा ए के टर्म में, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा 1.625 सिग्मा ए इंटू ए सी, यस, प्लस सिग्मा जेड पता है सिग्मा ए के टर्म में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.25 सिग्मा ए इंटू ए जेड प्लस सिमिलरली सिग्मा ए इंटू ए। अभी एरिया पता है हमें, हाँ सबके एरिया पता है, तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्मा ए इंटू 1.625 इंटू ए सी कितना दिया है 500 प्लस 1.25 इंटू सिग्मा ए इंटू ए जेड कितना दिया है 750 प्लस सिग्मा ए इंटू अभी ए कितना दिया है हमें 1000, राइट, और टोटल लोड हमें कितना दिया है 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन में सिर्फ अननोन क्या है सिग्मा ए, तो इस पे से सिग्मा ए मिल जाएगा। तो सिग्मा ए हमें आता है 109.09 न्यूटन पर mm²। अभी टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कैसे रहेंगे टेंसाइल, बिकॉज इट इज पुशिंग। सिमिलरली अगर आप ये सिग्मा ए की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करते हो तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ सिग्मा सी। सो सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 177.27 न्यूटन पर mm², अगेन टेंसाइल, एंड सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 136.36 न्यूटन पर mm²। सिंपली आपको ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो इस पे से हमें सिग्मा तो मिल गया अभी, राइट, हमें कैलकुलेट करना था सिग्मा सी सिग्मा जेड और सिग्मा ए, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अभी हम कैलकुलेट करते हैं पी सी पी जेड एंड पी ए, लोड कैरिड बाय स्टील कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सो लोड कैरिड बाय स्टील यानी पी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सिग्मा सी इंटू ए सी। अब सिग्मा सी की वैल्यू पता है आपको, सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है 177.27 और ए सी की वैल्यू कितनी है 500, तो इस पे से आपको पी सी मिल जाएगा। सो पी सी आ जाएगा हमारा 8863.36 न्यूटन। ओके, सिमिलरली पी जेड क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा जेड इंटू
ए जेड दैट इज 750, तो हमारा सिग्मा जेड आ जाएगा 102272.72 न्यूटन. एंड लास्ट वन इज पी ए. सो पी ए इज 1090.90 Newton, right? So this is how we can calculate the load carried by material. Now this is given in Newton, we can convert it into kilonewton also, simply divided it with 1000 or 10 raised to power minus 3. So you will get something like 88.64, then 102.2227 and 109.09, right? तो आपने अगर इसकी टोटल की तो यू विल गेट समवेयर बिटवीन 300, नॉट एग्जैक्टली 300 बट 299 पॉइंट समथिंग, इट इज अप्रोक्सीमेटली 300, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एज वेल एज लोड कैरिड बाय इंडिविजुअल मेंबर. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा लोड किसने कैरी किया है? एल्यूमिनियम ने कैरी किया है. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था, दो उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम थी लेकिन तो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था, इसलिए उसने लोड ज्यादा कैरी किया. बाद में सबसे ज्यादा लोड कैरी किया है 102 मीन्स पीजेड जिंक ने, और सबसे कम कैरी किया है कॉपर ने. वेयर एज अगर आप देखोगे तो कॉपर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है लेकिन उसका एरिया कम था, इसलिए उसने लोड कम कैरी किया. ठीक है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.